अच्छा, तो बात हम कर रहे थे टाइम की, कि टाइम की वैल्यू क्या है और टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे हम टाइम को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरफ ध्यान दें, इंग्लिश में लिखा हुआ है द टाइम आई किल इज़ किलिंग मी। दरअसल पता क्या होता है, हम बाज़ दफ़ा ख़ुद को समझते हैं अक्लमंद, ख़ुद को समझते हैं चालाक, लेकिन हम चालाक होते नहीं हैं, क्योंकि जिस टाइम को हम बर्बाद कर रहे होते हैं, दरअसल अगर हम उसकी असल ट्रांसलेशन या असल जवाब या असल हकीकत को जाने ना, तो दरअसल हम टाइम नहीं बर्बाद कर रहे होते, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं। जिस टाइम को हम मारते हैं अपना, हमारा अगर कोई टाइम है, इसकी आवाज़ कम कर दो पंखे की, जिस टाइम को हम बर्बाद करते हैं दरअसल वो टाइम हमें बर्बाद करता है। और अगर हम टाइम बर्बाद करने से पहले ये बात अपने माइंड में रख लें कि हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम खुद को बर्बाद करेंगे, तो शायद हम टाइम बर्बाद करने से बाज आ जाएं। क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान भी टाइम को बर्बाद करता है दरअसल वो खुद को बर्बाद करता है। तो ये बात आपके माइंड में हो। अगर आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो और मकसद की बात ख़त्म हो गई है, जो मकसद, जिस मकसद के लिए आपका दोस्त आपके पास आया था, वो बात ख़त्म हो गई है, और फिर भी आप इधर उधर की, जिसका ताल्लुक ही नहीं किसी भी चीज़ से, तो इट मीन्स के यू हैव स्टार्टेड किलिंग द टाइम। इसका मतलब है कि आपने अपने टाइम को किल करना शुरू कर दिया। और इस दुनिया में आपका हर एक्शन, आपका हर कदम, आपका हर स्टेप, उसका एक रिएक्शन है। देखिए, मैं पेंसिल को पकड़ता हूं ना, इधर छोड़ी मैंने, ये मेरा एक्शन था और ये रिएक्शन हुआ। रिएक्शन क्या था? एक आवाज आई, एक आवाज आई। और क्या रिएक्शन था? अगर नीचे कोई बहुत ही वीक टाइप का कोई जानवर, कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा होता तो वो मर जाता। ये मेरा एक्शन है और रिएक्शन आएगा, और जब मैं अपने टाइम को मारूंगा तो टाइम वापस मुझे मारेगा। अगर मैं अपने टाइम को बर्बाद करूंगा तो टाइम वापस मुझे बर्बाद करेगा। इसमें कोई दो जवाब नहीं है, इसमें कोई और किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश नहीं है, ये एक हकीकत है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप जाए ना अब्रॉड, तो वहाँ पर देखेंगे काफ़ी जो महज़्ज़ब याफ्ता कौमें हैं, वहाँ पर आप जब हेल्पलाइन पे भी फ़ोन करते हो ना, हेलो, फ़ौरन वो क्या कहते हैं? हेलो, हाय सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? यानी हाय सर, क्या हाल है? इन शॉर्ट, सबसे उन्होंने शॉर्ट वर्ड ढूंढा हुआ है, हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अक्सर यह कर सकता हूं, अक्सर आपने टेलीफोन है। और यहां पर क्या होता है पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम, और सुनाएं जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब, और सेहत ठीक है, घर वाले सब ठीक ठाक है? हाँ जी, मैं, और बाकी सब ठीक चल रहा है। अच्छा यार, वो बात देखे, ऐसे करना था, जो भी काम होगा, कितना टाइम ज़ाया हुआ? 5-10 सेकंड हमने इसी बातों पर ज़ाया कर दिए। और डेली में अगर आपने इसी तरह की 10-20 कॉल्स करनी हो या सुननी हो, तो इसका मतलब है कि आप अगर 20 सेकंड को ज़रब दें 20 से, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? 20 कॉल्स पे, अगर एक कॉल पे आप 20 सेकंड फिजूल में ज़ाया करते हो, तो 20 कॉल्स पर कितना टाइम आप डेली का बर्बाद करते होगे? उसको अगर ज़रब दें, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटा भी डेली का या आधा घंटा भी डेली का बर्बाद करें, तो महीने के 15 घंटे बनते हैं, और एक साल के 365 मल्टीप्लाई बाय, तो कितने बने? कि 15? नहीं, मेरी बात सुनो ना, कंफ्यूज ना करो। 1 घंटा या आधा घंटा जो डेली का आप ज़ाया करते हो, 1 घंटा भी करो तो आप 1 साल के 365 घंटे ज़ाया करोगे। और 10 साल के कितने बने? तकरीबन 2-3 हज़ार घंटा। 2-3 हज़ार घंटा आप रो के दिल से माफ़ी मांगी हो ना खुदा से, तो आपकी जन्नत पक्की है। हम नोटिस नहीं कर, हम नोट करने की कोशिश नहीं करते।
जिस टाइम को हम मारते हैं, आज के बाद हमारे माइंड में हो कि द टाइम आई किल, जिस टाइम को मैं मारता हूं, दरअसल वो टाइम मुझे वापस मारता है। जब भी आप टाइम बर्बाद करने की कोशिश करो, आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि जिस टाइम को मैं मारूंगा वो मुझे वापस मारेगा। ओके? क्यों? क्योंकि आपका भाई नहीं कल आया था इसलिए। The one who doesn't know about his time doesn't know about his life either. जिस बंदे को अपनी जिंदगी के वक्त का पता नहीं चलता ना, उस बंदे को अपनी जिंदगी का भी पता नहीं चलता। जिस बंदे को जो बंदा कहता है ना कि यार मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता, मेरा वक्त बड़ी जल्दी गुजर जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता, वो बंदा एक दिन कहेगा यार मुझे मेरी जिंदगी का पता ही नहीं चला, पता नहीं इतनी जल्दी गुजर गई, पता भी नहीं चला। जिस बंदे को अपने वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता, उस बंदे को अपनी जिंदगी के गुजरने का भी पता नहीं चलता। तो जिंदगी के गुजरने का पता तभी चलेगा जब आपको अपने वक्त के गुजरने का पता चलेगा, और वक्त के गुजरने का पता तभी चलेगा जब आप अपने वक्त को किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी में एक वक्त है जिसकी वैल्यू से आपने वाकिफ होना है। बड़े लोग हैं जो सुबह उठते हैं, उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं किया, दिन गुजर गया, ऐसे ही दिन गुजर गया, ऐसे ही दिन गुजर गया। जब उनके दिन गुजरते जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड से कह रहे होते हैं यार वक्त का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी गुजर गया है। और 20 साल बाद जब उनकी ज़िंदगी पर हम नज़र मारते हैं ना, तो वहीं के वहीं खड़े होते हैं और फिर कहते हैं यार ज़िंदगी का पता ही नहीं चला, 20 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। क्योंकि उन्होंने अपने वक्त पर कभी फोकस नहीं किया होता, अपने वक्त का पता लगाने के लिए। इसलिए आपको आपके एक मिनट, जब मुझसे कोई ज़्यादा बात करता है ना, और मुझे पता होता है कि इस बात में ना उसका फ़ायदा है ना मेरा, तो मैं उसको फिर वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा यार चलो ठीक है, अब मैं फिर चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त में ना उसका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं, मसलन मैं एक दफ़ा मैं अब्रॉड से वापस आया, तो मैं चला गया और अपने दोस्तों से मिलने, 5-7 दोस्त बैठे हुए, और मैं चला गया और वहाँ पर वो स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा शायद कोई काम की स्टोरी होगी, जाएं पता करते हैं, पता नहीं क्या इल्म की बातें कर रहे होंगे वो। जब मैं गया तो पता चला वो उन्होंने एक किस्सा छेड़ा हुआ। कौन सा? यार वो फ़लाँ लड़की होती थी ना एक, वो फ़लाँ लड़की, हाँ यार उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसको डाइवोर्स हो गई। अच्छा, और यार वो पहले ना वो लोग उधर रहते थे और उसका एक भाई नशई था। अच्छा, और यार वो पता है बाप उसका सारा दिन गालियाँ निकालता रहता था, वो इतनी ऊंची आवाज़ में पता है कैसे बोलता था, घर जाता था ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक देता था और फिर कहता है शर्म नहीं आती थानू, ये नहीं करते वो नहीं करते। मैंने सोचा शायद इसमें कोई लेसन होगा, और लेकिन देखा वो फिजूल बात, और सारे उसको एंजॉय करे। अच्छा एंजॉय ऐसी, अच्छा फिर उन्हें की कीता तो भला तो उन्होंने कहना सी दरवाज़ा होली बंद कर। और नहीं यार, अगर मैं उससे ये कहता ना उसने मेरे गले पड़ जाना था। अच्छा, पता नहीं वो कौन थे, पता नहीं वो लड़की कौन थी, पता नहीं वो घर वाले कौन थे, पता नहीं वो फैमिली कौन थी, और इस बात में कोई लेसन भी नहीं था। और इसी तरह मैं सोचता रहा शायद पाकिस्तानी लोग कुछ डिफरेंट तरीके से लेसन देते हैं जो मुझे नहीं पता, या मैं भूल गया हूँ। मैं सुनता रहा 1.5 घंटा गुजर गया, और एंड में मैंने सोचा शायद अब कोई नतीजे की बात आएगी, कोई मोरल होगा एक। एंड में कहते हैं, मैंने कहा अच्छा फिर क्या बना उनका और क्या सिस्टम, आपने क्या सीखा इससे? क्या सीखना की सी चवल से लोग होंगे ने। अब चवल से लोग वो हैं या तुम हो जो अपना टाइम, कीमती टाइम और 4-5 बंदों का टाइम बर्बाद कर रहे हो? कौन है रियल चवल?
अब इस तरह वो डेली उनकी गैदरिंग होती थी, 6-7 दोस्त, डेली उन्होंने 2 से 3 घंटे इस काम पर लगाने हैं। किसी का किस्सा, किसी का कुछ, वो पता है वो अफगानिस्तान में ऐसे हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेशन जहां एक मिले आपको, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात, वो तो ठीक है। अब पूरी ज़िंदगी ना तुमने कभी अफगानिस्तान जाना है, ना तुमने कभी फ्रांस जाना है, ना तुम्हारे इमेज में, पैशन में, एम में वो चीज़ है, तो तुम उस पर अपना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो? डेली से 3 घंटे उन्होंने ज़ाया करने। मैंने कहा यार आपकी लोगों की कब से गैदरिंग है, कब से? ओए असी बचपन दे यार हैं यार, बड़े पक्के यार हैं असी। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो हमें छोड़ के चले गए थे ना बीच में, तुम तो 8-10 साल के लिए गायब हो गए। तो मैंने कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैं गायब हो गया, वरना मैं भी आज आप में से ही कोई होता जो किसी और की स्टोरी डिस्कस कर रहा होता आपके साथ। अब आप जस्ट हिसाब लगाएं कि 3 घंटे डेली के ज़ाया कर रहे हैं 10 साल से वो दोस्त, 10 साल से 3 घंटे डेली। और अगर हम उनके घंटे निकालें कि डेली कितने घंटे ज़ाया हुए, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 3, 1095 घंटे 1 साल के, और इसको अगर ज़रब दे दें हम 10 से, तकरीबन 11,000 घंटे उन लोगों ने बर्बाद कर दिए। 11,000 घंटे उन लोगों ने बर्बाद कर दिए, और एंड में नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। That's how they destroy the time। और जब उन्होंने ये 10-11,000 घंटे ज़ाया किए, उन घंटों ने पकड़ के उनको ज़ाया कर दिया। बाद में मैंने पूछा आजकल लोगों की बताएं क्या कंडीशंस हैं फैमिलीज़ की, तो किसी के पास घर में अपने बच्चों को खिलाने के लिए, जो शादीशुदा थे, अपने बच्चों के लिए फूड नहीं है। कोई कहता है मेरी बीवी 24 घंटे मेरे साथ लड़ती रहती है क्योंकि पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान है ही ऐसा मुल्क, वैसा मुल्क, ये हमें कुछ दे ही नहीं सकता। और तुम क्या दे रहे हो? तुम बैठ के वहाँ पर 10 साल पुरानी कोई किसी लड़की की स्टोरी डिस्कस कर रहे हो, और इसके बदले में पाकिस्तान तुम्हें जन्नत दे दे इधर बैठे बैठे। कभी अपने गिरेबान में भी तो झांको कि हाउ यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ एंड योर टाइम। हम बाज़ दफ़ा नोट नहीं करते, हम कहते हैं यार डेली का 1 घंटा है यार, इसमें क्या है। लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो ना 1 साल से, तो 365 घंटे बनते हैं। 10 साल से लगाओ तो किधर हिसाब जाता है। और मैंने आपको बताया था इस दुनिया में किसी भी इंसान को, इस दुनिया में ग्रेट तरीन इंसान बनने के लिए 10,000 खालिस घंटों की ज़रूरत होती है। जो बंदा 10,000 खालिस घंटे एक्टिवली मेहनत करता है, उसको दुनिया जान जाती है। फिर मेरे अभी 10,000 खालिस घंटे नहीं हुए, अभी मेरे भी नहीं हुए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फिनिश दैट। दुनिया जानती है, और जो बैठा 11,000 घंटे अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर दे और एंड में ब्लेम करे वो हुकूमत को या अपने मुल्क को, तो मेरा ख्याल है उसको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। इसलिए आप जब अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो नोट किया करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इंजॉय ना करें, अपनी लाइफ को फुल इंजॉय करें, लेकिन जब आप इंजॉय कर रहे हो ना अपनी लाइफ को, हल्ला गुल्ला कर रहे हो, तो आपसे बड़ा पागल नहीं होना चाहिए। इस तरह आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, एक एक सेकंड। अगर बारिश को इंजॉय करना है तो पूरा हाथ निकालो बाहर, बारिश का एक कतरा आकर कैसे नीचे गिरता है आपकी तली पर, आपके हाथ पर, उसको एंजॉय करें, उसको देखें कि वो कतरा कैसे आके गिरता है, उसके बाद कैसे आपके हाथ पर शो हो रहा है। अपना फुल ध्यान दें एंजॉयमेंट के लिए। अगर नाच रहे हैं तो आप जैसा पागलों की तरह नाचने वाला कोई ना हो। अगर आप हंस रहे हैं तो दुनिया देखे आप हंस रहे हैं। ये भी नहीं हंसना भी है तो हाँ थोड़ा सा फिर इधर मुंह कर लिया, हंसने में भी कंजूसी। अगर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं किताब खुली है सामने और स्टार प्लस भी लगा हुआ है, सास बहू की कहानी, और पता चले पढ़ भी रहे हैं, ये पढ़ना नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं
उसमें आपसे ज्यादा अटेंशन इस दुनिया में कोई ना दे, इसके लिए अपने आप को तैयार करो। अगर गेम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पसीने में नहा जाओ, आप इस तरह की प्रैक्टिस करो। अब ये भी ऐसी भी नहीं कि ऐसे ही जो बैक फ्लिक्स लगानी है तो ऐसे ही ऐसे नाच नूच के पसीना ले, ये नहीं मैं बात कर रहा। मतलब जो कुलिया है उसको फुली इंप्लीमेंट करो, इस तरह आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। यही फर्क सिर्फ आप में और कामयाब लोगों में है, सिर्फ यही फर्क। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे काम, तब मैं नवाज शरीफ को आगे कहूँ कि यार ये दरवाज़ा खोलना, पागल हो गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलूँ डेली के 1 मिनट में भी ज़ाया करूँ, इतना उसने उसके लिए मुलाजिम रखा हुआ है। अब ये नहीं कि आप भी मुलाजिम, आपके पास जब पैसे हों तब ज़रूर रखिए, तब ज़रूर रखिए। छोटे मोटे कामों पर वो तवज्जो नहीं देता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे छोटे काम हैं जिन पर वो तवज्जो देते हैं और देनी चाहिए। तो आप फुली कंसंट्रेट करें। जल्दी से टच करते हैं कल को। होता क्या है कि पहले हम अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं, फोकस नहीं करते। क्या है ऊपर लिखा है टाइम लेफ्ट, जितना टाइम रह गया है, और नीचे क्या लिखा है स्टफ टू डू, जितना काम करना है। हम क्या करते रहते हैं कि हम टाइम ज़्यादा ज़ाया करते हैं, काम हमारा ज़्यादा करने वाला होता है, और एंड में हमें पता चलता है कि यार काम तो इतना सारा था, नीचे कितना बड़ा है काम, लेकिन टाइम ऊपर देखो थोड़ा सा रह गया। इसलिए आप हमेशा फोकस करें कि जितना आपका काम है, जितना आपका टाइम है, उसको उस हिसाब से डिवाइड करें। ऐसा नहीं कि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत थोड़ा रह जाता है एंड में। अक्सर ऐसा ही होता है ना हमारे साथ, एंड में पता चलता है काम इतना ज़्यादा और टाइम इतना थोड़ा, क्योंकि हम शुरू से फोकस नहीं करते, शुरू से टाइम को काम के हिसाब से हम डिवाइड नहीं करते, इसीलिए हम बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक बात अपने माइंड में रखिएगा, खेडना जो मेरे नाल आज बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे। वेल ये देखें, ये एक आरी है जो एक लकड़ी को काट रही है, ठीक है। अब इसका बंदा पूछे टाइम के साथ क्या रिलेशन है, मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको। आप एक बात ज़हन में रखिए, इसका लिंक टाइम के साथ इसलिए है कि जो बंदा अपना टाइम टेबल बनाए बगैर अपने काम शुरू कर देता है, वो बंदा ऐसे ही है जो किसी नकारा निकम्मी जंग आलूद आरी से ये लकड़ी काटने की कोशिश करता है। जो बंदा टाइम टेबल बनाए बगैर कि मैंने कल सारा दिन क्या करना है, जिसकी आज रात प्लानिंग नहीं कि सुबह उठ के उसने कल रात तक क्या करना है, या अपने लाइफ के एम का नहीं पता, वो बंदा वैसे ही है कि किसी जंग आलूद आरी से इस लकड़ी को काटने की कोशिश करे। अगर ये आपका एम है, मकसद है इस लकड़ी को काटना, और आपके पास जंग आलूद बहुत निकम्मी टाइप की आ रही है, तो क्या आप इसको काट सकेंगे? नहीं। अब्राहम लिंकन कहता है, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के ग्रेट प्रेसिडेंट्स में से एक सदर था। वो कहता है अगर मुझे कोई एक कुल्हाड़ा या आरी दे और एक इस तरह की लकड़ी दे और मुझे कहे कि तुम्हारे पास 10 घंटे हैं इस लकड़ी को काटने के लिए, तो कहता है मैं पहले 6 घंटे सिर्फ आरी को तेज करूंगा, पहले 6 घंटे सिर्फ आरी को तेज करूंगा, और बाकी के जो मेरे पास 4 घंटे रह जाएंगे उसमें मैं उसको काटूंगा, और 6 घंटे जो आरी तेज हुई हो वो तो 1 घंटे में ही काट के रख देगी सब कुछ। यही वजह है कि हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम टेबल पर फोकस नहीं करते कि हमने कल सारा दिन क्या करना है, हमने पूरा वीक क्या करना है, पूरे वीक में हमने कौन सा मकसद हासिल करना है, पूरे महीने में, पूरे साल में।
4-5 साल में हम बस डेली के सुबह उठते हैं, जिस तरह लाइफ हमसे जो करवाती है वो हम करते हैं और एंड में सो जाते हैं, और फिर 10 साल बाद कहते हैं यार हमने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। ये कुल्हाड़ा, ये आरी जो 6 घंटे तेज कर रहा है अब्राहम लिंकन, सिर्फ इसी वजह से कि ताकि वो इतना, उसके पास इतना तेज हथियार हो, इतना एग्जैक्ट औजार हो जिससे फौरन वो काम कर सके जिसने वो करना है, और टाइम टेबल एग्जैक्टली इसी तरह आप इतना सिंपल, सीधा, फोकस्ड और इतना नॉलेज से भरा हुआ प्लान में अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, और वो अचीव करना है 5 महीनों में, तो आप 15 दिन भी प्लान पर लगा लें, बुरे नहीं है, क्योंकि 15 दिन का प्लान आपको 5 महीने आगे आपका मकसद हासिल करने के लिए एग्जैक्ट गाइड करेगा। लेकिन अगर आप 8 महीने, 1 साल भी सिर्फ उठते जाएं और जो करना है नहीं करना, पता भी नहीं क्या करना है, उस पर अपना 1 साल जाया करेंगे, तो आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। प्लानिंग होनी चाहिए पहले। तो प्लानिंग से मुराद आप अपना स्केड्यूल बनाया करें डेली रात को, कि कल को उठ के सारे दिन में आपने क्या करना है, और ये रिटर्न में हो तो बहुत ही बेहतर है। लिखें, सुबह आपने इतने बजे उठना है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने ये काम करना है, उसके बाद 1 घंटा आपने रेस्ट करनी है, उसके बाद ये 3-4 घंटे ये काम करना है, फिर आधा घंटा रेस्ट करनी है, और फिर IUH में जाना है, उसके बाद IUH का जो काम है रात को आके करना है। मतलब ये सारी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इस तरह ना वक्त आपके हाथ में से जाएगा, और ना ही आपको बाद में परेशानी होगी कि वक्त किधर चला गया, क्योंकि आप प्लान नहीं बनाते, क्योंकि आप स्केड्यूल नहीं बनाते। कुछ लोग होते हैं जब उनको कोई कॉल आती है ना, तो दोस्त कॉल पे फजूल बातें भी शुरू हो गया, और वो लगे हुए हैं, सुन रहे हैं, हाँ वो ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये भी भूल जाता है कि 3 बजे मैंने कोई काम करना था, ऐसा काम जिसने मुझे मेरी जिंदगी में आगे लेके जाना था, लेकिन हम फोन पे लगे हुए हैं, बात हुई जा रही है। जो इस तरह के लोग होते हैं वो देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि नहीं यार मैंने 3 बजे, मैं 3 से थोड़ा लेट हो रहा हूं, तो फौरन उसको जल्दी से कहना शुरू हो गया, यार बंद करो अभी, बस ठीक है, हो गई बात, कल बात करेंगे, शाम को बात करेंगे, फ्री टाइम में बात करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें कोई कॉल आती है तो कॉल करने वाले की मर्जी पर चलना शुरू हो जाते हैं हम। अगर वो हमसे घंटा बात करना चाहता है तो हम उसको घंटा उसका तो देते ही हैं, साथ में अपनी भी बातें करके आधा घंटा और दे देते हैं उसको। इस तरह वो जिंदगी के 1.5 घंटे, एक दिन के 1.5 घंटे के हमारे टाइम का मालिक बन के अपनी मर्जी से हमें चलाता है, जो कि आपको किसी को अलाउ नहीं करना। लोगों को पता हो, आपके दोस्तों को पता हो कि अगर उन्होंने कोई आम सी बात आपसे करनी है तो वो रात 10 बजे के बाद किया करें। अगर कोई बहुत अर्जेंट काम है तो वो दिन में किसी भी हिस्से के वक्त में कॉल करके आपको बता सकते हैं, और दिन के वक्त कोई फिजूल बात नहीं। लेकिन हमें अगर कोई हमने काम करना है, पता चल गया अचानक ऊपर से कुछ आ गया है, तो हम उसमें लग पड़े हैं। मैं आपसे फाइन लेता हूं कि जब आप छुट्टी करते हैं, उनसे भी खासतौर पे जो फ्री पढ़ रहे हैं, मोस्टली आपको पता है किस तरह लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने ये ज़िंदगी का मकसद है। अब दुनिया जिस तरह आपको चलाना चाह रही है ना कि यार इधर आ जाओ, पार्टी में चलते हैं, उधर आ जाओ, या लेट जाएंगे खैर है, मैं अलाउ नहीं करूंगा दुनिया के उस हादसों को या दुनिया के उस चक्रों को जो आपको अपने चक्कर में लपेट के IUH से डिस्कनेक्ट करें और आप वो मकसद हासिल ना कर पाएं जो आपको हासिल करने के लिए यहां पर भेजा गया है। दुनिया के चक्रव्यूह से आपको अलग करने के लिए कभी मैं कोई हरबा इस्तेमाल करता हूं, कभी मैं कोई हरबा इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि जस्ट इमेजिन 4 घंटों का और 4 महीने का ये टोटल टाइम है। अगर इसमें आपने 1 महीना दुनिया के चक्रव्यूह में आके बाहर निकाल दिया तो आप उस महीने का नॉलेज कहां से लाएंगे?
अगर वो नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो आप लीडर कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 महीने की कंटिन्यूसली 4 महीने की क्लासेस आपको जरूरी हैं लीडर बनने के लिए, तो 3 महीने की क्लासें आपको लीडर नहीं बना सकती। और वो क्लासें कैसे जाया हुई? क्योंकि दुनिया के चक्रव्यूह ने आपने कभी किसी ने इधर घेर लिया, किसी ने इधर घेर लिया। मेरी बीमारी आई है ना, मौसम बदला है, मैं बीमार हूं 4-5 दिन से, लेकिन मैं अपनी बीमारी को हिम्मत नहीं दूंगा कि वो मेरे इस मकसद को जो मैं 4 महीने आपको दे रहा हूं वो मुझसे छीने। नहीं, मैं उसको ये हिम्मत नहीं दूंगा। मुझे वो एक ब्लैक अमेरिकन था, उसने कहा अगर आपने अपना मकसद हासिल करना है तो भागो, भाग नहीं सकते तो तेज चलो, तेज नहीं चल सकते तो चलो एटलीस्ट जितना चल सकते हो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बट स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। मुझे मेरी बीमारी अगर आपके पास बोलने नहीं देगी तो मैं आपको इशारों से पढ़ाऊंगा, वीडियो से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी अपनी बीमारी को यह हिम्मत नहीं दूंगा कि वो मुझे आपसे छीने। यही काम आपको भी करना है। जो आपका मकसद है जिंदगी में, जो काम करने का, अगर कोई आपको रोक लेता है तो आपको फिर उतना स्पीड से भागना है। अगर आपको कोई रोक लेता है, आपने पहुंचना है 12 बजे फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने 5 मिनट लेट कर दिए, 5 मिनट लेट हो गए, तो आपको चाहिए कि अगर आप 10 मिनट पहले जा रहे थे तो आप जो बाकी का टाइम है वो भागना शुरू करते हैं। एक बात मैं और आप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का एक बड़ा कामयाब प्राइम मिनिस्टर गुजरा है, मिस्टर चर्चिल। वो बताता है कि नाकाम होने वालों की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि अगर आप जिंदगी में अपने आप पर भौंकने वाले हर कुत्ते को स्टोन मारोगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने पहुंचना है सुबह 8 बजे अपने मकसद, और रास्ते में पता चला आप घर से बाहर निकले 7 बजे, 7:30 बजे, 7:45 बजे आपने पहुंचना था, रास्ते में एक कुत्ता आप पर भौंका, आपने कहा तेरी, वट्टा पकड़ा, स्टोन पत्थर, और उसको मारा, वो भागा, फिर आया, आपने फिर दूसरा मारा, 5 मिनट जाया। आगे चले, आगे किसी ने कह दिया वे कपड़े किस तरह दे पाए ने, तो तू कि इंज दे पाए ने, बहस शुरू कर दी। पहले अपना दे मुंह वे, मुझे बात करते हो, 5 मिनट उधर जाया। आगे गए, आगे रिक्शे वाले ने कहा भाई उत्ते बहना तो लत्तां उत्ते रख के बहना जे, तेनू की लगे भावें मैं लटकावा, तेनू किराया चाहिए ना, तुम्हें क्या लगे, मैं जिस तरह मर्जी बैठूं। अच्छा बैठो भाईजान, थोड़ा सा साइड पे होके बैठ जाइएगा, किराया पूरा ले आई ना, जिथे मर्जी बवा मैं। ओके जी। रास्ते में नाका लगा है, चेकिंग हो रही है, उन्होंने 1 मिनट लगाना है चेकिंग के लिए। आप कहते तुसी की वखरे मेरा टाइम जाया कराउंदे हो, आया थले तू ते। कोई रास्ते में आपको बातें करता है, अगर आप अपने मकसद हासिल करने के लिए जा रहे हो तो जो आपको रास्ते में बातें करता है ना, इस तरह करो और निकलते जाओ आगे, क्योंकि दुनिया में कुत्ते भौंकते हैं। आप कुत्ते के साथ कुत्ता नहीं बनो। मतलब एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा कुत्ता भी भौंकता है। अब जब वो दोनों भौंकते हैं एक दूसरे की तरफ तो वो दोनों क्या होते हैं? कुत्ते। चलो इंग्लिश में डॉग कह देते हैं अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है तो इंसान और कुत्ते में फ़र्क ये है कि जब इंसान अपना मकसद हासिल करने के लिए जा रहा है तो वो अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम एक कुत्ते की वजह से बर्बाद ना करते। मुझ पर भौंका, अब मुझे भी भौंकना है इस पर। बड़े ऐसे मेरे जानने वाले जिन्होंने कहा जी अच्छा हमने ये अपना मकसद हासिल करना, बड़े पक्के थे, बड़े डिटरमिन्ड थे।
उनको उनके मकसद से पीछे हटाने के लिए किसी ने ऐसे 2-4 दोस्तों से कह दिया जो उसके जानने वाले नहीं थे, जाना रास्ते में इसको ना बातें करना, पोक करना। उन्होंने ऐसा किया, गया एक ने ऐसे शोल्डर मार दिया उसको, वो तो बैग रख के लड़ने ही लग पड़ा। अब 8 बजे का फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम थे, उसने आधा घंटा उधर ही ज़ाया कर दिया। फिर थोड़ा आगे गया तो किसी ने बात कर दी, ये कॉलेज जाते हैं लोग, शर्म भी नहीं आती, कपड़े देखो। वो उससे लड़ने लग पड़ा। पता चला 8:30 बजे पहुंचा, एग्ज़ाम 8 बजे था, सर ने एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया, तो वो रह गया अपनी कामयाबी से। जब आप भी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए जाते हैं तो बड़े फिजूल लोग आप पर बोलेंगे। मुझे कहते हैं यहाँ, ये क्या इसने IUH खोल रखी है, फिजूल सा काम है। अगर मैं उनको सुनूं तो मैं तो ये बंद कर दूं। मुझे भी लोग कहते हैं यार इन्ना लोगों ने वफा नहीं करनी देना, पाकिस्तानी ने जितनी मर्जी मेहनत कर लो, इन्होंने दगा ही देना, क्योंकि पाकिस्तानी कौम दगा ही देती है अपने लीडर्स को। इन्होंने तो कायदे आज़म को मार दिया, कायदे आज़म की बहन को गालियां तक दी जब वो इलेक्शन में। तो अगर मैं अब उनको फॉलो करूं तो आप तो नहीं इधर बैठे हो, और वैसे भी आप लोग मुझे क्या दे सकते हो, मैं आपको क्या दे सकता हूं? देने वाली ज़ात तो ऊपर बैठी हुई है ना। जब आप अपने मकसद के लिए निकलें तो फिजूल लोगों की फिजूल बातों को इग्नोर किया करें। वो आपको भड़का रहे होते हैं ताकि आप अपने मकसद से हटें। द रिच इन्वेस्ट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। जो अमीर लोग होते हैं, अक्लमंद लोग होते हैं, वो टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं, टाइम पर। और जो गरीब होते हैं वो मनी पर इन्वेस्ट करते हैं। आपने टाइम की ज़्यादा वैल्यू रखनी है पैसे से। अगर आप समझो कि नहीं, आपने सिर्फ पैसे को देखना है, टाइम को नोट नहीं करना, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आपको पता है ये जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये एक दफ़ा एक बात कर रहा था, बता रहा था कि ज़िंदगी में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं कामयाबी हासिल करूं। ये उसकी मैंने कंप्लीट एक स्टोरी सुनी जहाँ से मैंने एक नतीजा अखज़ किया। हम पता क्या करते हैं, हम देखते हैं हमने कामयाबी हासिल करनी है, हमने कामयाबी हासिल करनी है, हम कामयाबी हासिल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और एंड में हमें पता भी नहीं होता कि कामयाबी है क्या है कामयाबी। आप सब यहां कामयाब होने के लिए आए हो ना, क्या है कामयाबी? आप सोच में पड़ जाओगे। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, मोस्टली लोगों ने, ज़्यादातर 70+ लोगों ने, वो कभी कामयाबी के पीछे नहीं भागे। उन्होंने अपना एक मकसद रखा, मैंने ये काम करना है, और उस मकसद को पूरा किया, और दुनिया ने उनको कामयाब कहना शुरू कर दिया। अगर आप कहते हैं कि मैं, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं कि हम ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, ये एक हमारा मकसद है, आप अपने काम पर फोकस करें, दिन रात मेहनत करें, आप अपने मकसद को हासिल कर लेंगे तो लोग आपको कामयाब कहना शुरू कर देंगे। इस दुनिया में मोस्टली लोग कामयाबी हासिल करने के लिए जो मेहनत करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते। जो एक ख्वाब देखते हैं कि मैंने इस ख्वाब को पूरा करना है, वो जब उसको पूरा करते हैं तो लोग उनको कामयाब कहना शुरू कर देते हैं।
वो कहता है मोदी कहता है कि इस दुनिया में कभी भी ग्रेट बनने का सपना ना सोचो, हमेशा कुछ करने का सपना सोचो, क्योंकि ग्रेट बनने का सपना कामयाब नहीं होता, कुछ करने का सपना कामयाब हो जाता है। अब आप पर यह है कि आपने जिंदगी में करना क्या है वो सामने रखो। मसलन मैंने क्या करना है, मैंने बस इस IUH को दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। मुझे नहीं पता ये कामयाबी है क्या है, आई डोंट नो, ये मेरा मकसद है, ये मेरा काम है। लेकिन जब मैं वो बना लूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि ये कामयाब बंदा है। आप ये सोचे बगैर कि मैंने कामयाबी हासिल करनी है, अपना अपना एक मकसद जिंदगी में रख लें कि मैंने ये पूरा करना है। उसके लिए जब मेहनत करेंगे, जब वो मकसद पूरा हो जाएगा, लोग ऑटोमेटिकली आपको कामयाब कहना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचता कुछ करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं बचता कुछ करने के लिए। उनके लिए एक सजेशन है कि स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट डोंट मैटर। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं बचता कुछ करने के लिए, तो वो करना बंद कर दें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो चीज मैटर नहीं करती। ऑटोमेटिकली टाइम निकल आएगा। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है कुछ करने के लिए, वो करना बंद कर दें जो फिजूल है, ऑटोमेटिकली टाइम निकल आएगा। ज़िया समझ आई है? क्या समझ आई है? जो हमारी जिंदगी में फिजूल है उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, वो करना छोड़ दें, आगे टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। जो फजूलियात, जो फजूल चीज़ें हैं, फजूल काम है हमारी लाइफ में, जब वो हम निकाल देंगे अपनी लाइफ से, तो हमारे पास हमारे मकासद को, सही मकासद को हासिल करने का टाइम बच जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और वही लोग इस दुनिया में कामयाब नहीं होते जो लोग अपना कीमती टाइम फिजूल कामों में खर्च करते हैं और एंड में कहते हैं यार मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। हालांकि सच ये होता है कि वो अपना टाइम फिजूल कामों में स्पेंड कर रहे थे, इसीलिए उनकी लाइफ का कीमती सारा टाइम वहां स्पेंड हो गया फिजूल कामों में, और जो काम करने वाले थे उनके लिए टाइम बचा ही नहीं है। इसीलिए आप अपना टाइम पहले लगाएं अपने असल कामों पर जो आपको करने हैं, और जो बचेगा उसका आप एंजॉयमेंट कर लीजिएगा। लेकिन पहले एंजॉयमेंट में टाइम ज़ाया करेंगे तो आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए जो टाइम है वो आपको नहीं मिलेगा। A man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन कहता है जिस बंदे में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी जिंदगी का 1 घंटा ऐसे ही ज़ाया कर सकता है, उस बंदे को जिंदगी की वैल्यू का पता ही नहीं है। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन साहब? हीरा कौन? हाँ ज़रा ठहर के, ज़रा मैं तुहाडे नाल गल करना, थोड़ा बिजी हाँ मैं, ज़रा ठहर के। ओके, जिस बंदे के में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा ज़ाया कर सकता है बगैर सोचे समझे, डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत है जिसमें, उसको फिर अभी ज़िंदगी की वैल्यू का पता ही नहीं है। इस
इसलिए 1 घंटा भी वहाँ लगाएं जहाँ आपको पता हो कि आपको एटलीस्ट कुछ मिलेगा। एक्सरसाइज पे लगाएंगे आपकी सेहत ठीक होगी, सोचने पे लगाएंगे आपका दिमाग तेज चलेगा, कुछ कर रहे होंगे तो वो प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही ज़ाया कर दें तो इसका मतलब है आपको लाइफ की वैल्यू का पता नहीं है। जिम रोहन कहता है, अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। सक्सेस, वो कहता है, कामयाबी है क्या? कहता है सिंपल रूल्स का एक छोटा सा कटजोड़ है जिसको जब आप एवरी डे, हर रोज करते हो तो एक दिन आपको क्या दिखाता है? कामयाबी। सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन लाइफ में, रूल्स, डिसिप्लिन, ये लाइफ में इनका जो कटजोड़ है, इसको जब आप डेली, कंटिन्यूसली, एवरी डे जब आप अप्लाई करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे, तो फिर आपको क्या मिलती है? कामयाबी। जिस तरह ये देखें, कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है ना, लेकिन वो चलता रहता है, चलता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, इतनी दूर चला जाता है। वो तेज नहीं भागता, लेकिन वो भागना नहीं छोड़ता, कंटिन्यूसली, उसमें कंटिन्यूटी है, यानी वो चलता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। और आप भी अपनी लाइफ में जब कंटिन्यूसली मूव करेंगे, अगर आपकी स्पीड आहिस्ता भी होगी, फिर भी आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तेज़ चलें, बाद में सो गए, भूल गए अपने मकसद को, तो फिर कामयाब नहीं हो पाएंगे। The trouble is you think you have time. मसला ये है, हम सोचते हैं हमारे पास टाइम है, लेकिन ये ऐसी सच्चाई है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये एक सच है। हमारे साथ मसला ये होता है, हम समझते हैं हमारे पास बड़ा टाइम है, हम कुछ भी कर लेंगे, इसलिए हम आज का काम भी नहीं करते। समझते हैं ना कल टाइम है, लेकिन कल का टाइम कहाँ चला जाएगा हमें कुछ पता नहीं है। इसीलिए शायद गुनाह भी करते रहते हैं। समझते हैं हमारे पास बड़ा टाइम है, माफ़ी मांग लेंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि माफ़ी का टाइम भी नहीं मिलता। सो द ट्रबल इज, मसला ये है, हमारी जो सोच बड़ी गलत है वो ये है, हम समझते हैं हमारे पास टाइम है, और ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा फ्रॉड है, इतनी फेक चीज़ है, इतनी फ़ोनी है कि जिसका हमें इदराक ही नहीं, पता ही नहीं। हम समझते हैं हमारे पास टाइम है, हालांकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपको भी ये माइंड में रखना है, आपके पास लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में, बहुत थोड़ा टाइम है, और ये बस फिनिश होने वाला है। इसको जल्दी से ऐसा बना लो कि आप कभी भी किसी भी जगह पर पछता ना सको, ना कब्र में ना आखिरत में। जिंदगी के हर गुजरते सेकंड में आपका स्टेप आगे को होना चाहिए, पीछे को नहीं। हर सेकंड में आपके हर स्टेटस में चेंज आना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए कुछ। अगर आज आपका नॉलेज 10% है तो कल आपका नॉलेज 12% होना चाहिए। अगर आज आप फाइनेंशियली आपके पास 1 लाख है
तो 2-4 दिन बाद आपके पास 1,02,000 होना चाहिए। अगर आज आपके पास अकल 10% है तो कल 2 दिन गुजरने के बाद 12% होनी चाहिए। आपको ज़िंदगी के साथ साथ अपने आप को चेंज करना है, और ना जस्ट चेंज करना है बल्कि प्रोड्यूस करना है कुछ बेटर। क्योंकि एक मैंने इस पर कंप्लीट लेक्चर दिया था कि चेंज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। चेंज नहीं चाहिए, चेंज तो वक्त गुजरने के साथ साथ आ जाता है। जो बच्चे आज 10 साल के हैं वो 10 साल बाद 20 साल के हो जाएंगे। जो बिल्डिंग्स आज वाइट कलर की हैं वो कल किसी और कलर की हो जाएंगी। तो चेंज तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चेंज को लाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ना, लेकिन कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए। फ़र्क ये आना चाहिए कि जो आज 10 साल के बच्चे जिनमें कम अकल है वो 20 साल के हों तो वो अकल में कमाल हों। कल जो बिल्डिंग्स बने वो आज की बिल्डिंग से पक्की और प्यारी हों। ये चीज़ें हमें चाहिए लाइफ में, खाली चेंज नहीं। चेंज तो मैं 20 साल बाद मेरे दाढ़ी वाइट होगी, सारा कुछ चेंज होगा। हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट चाहिए, कुछ प्रोड्यूस करें। ओके, लाइट चली गई है। आज के लिए इतना ही, कल इसको कंटिन्यू करेंगे दोबारा।